हाय गाइस, आई एम भाग्यश्री नंदन फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 8 साइंस का विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये फिजिक्स का चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड मतलब क्या होता है? जोर से हवा चलती है, विंड कहते हैं हम। फिर स्टॉर्म एकदम तूफान, ओके। और साइक्लोन क्या होता है? देखो हमारे महाराष्ट्र में अभी आया था, क्या होता है साइक्लोन? ऐसे कुछ राउंड 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 करके ऐसा कुछ होता है साइक्लोन। सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, कुछ ऐसे होता है। ये क्या होता है? साइक्लोन कहलाता है। और ये क्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, इसके बारे में हम तो पढ़ने ही वाले हैं। इस चैप्टर में हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? विंड क्या होती है, हवा कैसे आती है, कैसे मतलब कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, इसके बारे में पढ़ना है। स्टॉर्म, जोर से हवा कैसे तैयार होती है, वो थंडर स्टॉर्म कहते हैं उसे। देखो एकदम बिजलियाँ कड़कती, एकदम जोर से बारिश होती है, फ्लड भी आ जाती है, वो क्या कहलाता है? स्टॉर्म कहलाता है। साइक्लोन हमने तो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, अब साइक्लोन क्या होता है। चलो अब देखते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी विंड क्या है, स्टॉर्म क्या है, साइक्लोन क्या है, आपकी बुक में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। किसका इंट्रोडक्शन है? वो वेदर का इंट्रोडक्शन। वेदर क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। वेदर मतलब हवामान। वेदर मतलब क्या होता है? हवामान, हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर। अब अभी हमारा एटमॉस्फेयर कैसे थोड़ा गीला है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा वाटर वेपर, मतलब ऐसे गीलावट, ओके। हमारे अभी एटमॉस्फेयर में कैसे ऐसे थोड़े से बारिश गिरने जैसा मौसम है। सो हम क्या कहते हैं? ये टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं, ये हमारा जो वेदर है ये आज क्या है? रेनी है। कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं वो हवामान, वो जो खाते वाले लोग रहते हैं वो भी कहते हैं आज का वेदर ये है वो है। सो ये वेदर क्या होता है? हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर कैसा है। चलो एक डेफिनेशन देखते हैं। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है उसका स्टेट कैसा है? गर्मी हो रही है, ठंडी बज रही है, बारिश गिर रही है, ये क्या है? दिस इज द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह पर का। आज का वेदर क्या है, ऐसे कहते हैं ना हम, तो यही है वो वेदर। आज का हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, यही कहलाता है वेदर। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ ली जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेदर तो पढ़ लिया। वेदर क्या होता है? हमारा आजू बाजू का ये टेम्परेचर कह लो, ओके। यहाँ तक तो पहुंच गए। चलो अब बढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर। वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहला फैक्टर है एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ये तीनों फैक्टर्स है जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। मतलब क्या? वो जो हवामान, वो जो खाते वाले लोग होते हैं वो किसके ऊपर बताते हैं कि आज का हवामान? वो तीन चीजों पर बताते हैं कि आज का एयर का टेम्परेचर कैसा है, एयर का प्रेशर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसा है। इनका मतलब क्या है? चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है एयर का टेम्परेचर। देखो एयर मतलब हवा, टेम्परेचर मतलब तापमान, मतलब हवा, जो हवा का तापमान कितना है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हवा का तापमान कैसे? अगर हवा गर्म है तो हम कहते हैं आज का वेदर कैसा है? हॉट है। अगर हवा ठंडी है, ठंड बज रही है हमें, तो हम क्या कहते हैं? आज का वेदर कोल्ड है। अगर बहुत हवा चल रही है, एकदम झाड़ ऐसे सीधे से डायरेक्ट ऐसे नीचे चले जा रहे हैं, ये क्या है? विंड चल रही है, मतलब विंडी वेदर हो जाएगा। मतलब क्या? अगर वार्म वेदर है तो हॉट क्लाइमेट नहीं वेदर, हॉट वेदर। कोल्ड है तो कूल वेदर। और अगर विंड है, बहुत हवा चल रही है, तो वो विंडी वेदर हो जाता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? चलो यहाँ आ जाओ। ये क्या है? ये सन है और ये क्या है? पृथ्वी, मतलब अर्थ। अब हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा सन से छोटी है, ये तो हमें पता है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत छोटी है। जब सन के रेज ऐसे जाते हैं तो वो सीधा कहाँ जाते हैं? सबसे पहले यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन मतलब क्या होता है? ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो हमारी अर्थ को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ आ जाओ, ये इक्वेटोरियल रीजन में सीधी ऐसी रे आती है, सीधी रे आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा गर्म होगी कि ठंडी होगी? अगर सन की रेज, गरम गरम रेज यहाँ पर आ रही है तो वो वेदर वहां पर कैसा होगा? हॉट होगा। अब वैसे ही अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर स्लैंटिंग जा रही है, टाइम लगेगा वो रे को जाने के लिए। मतलब यहाँ पर इतनी गर्मी होगी क्या? नहीं, वहाँ पर क्या होगी? ठंडी होगी। ये पार्ट में कोल्ड पार्ट होगा, ये यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ऐसा जाएगा रे। मतलब ये वाला पार्ट भी क्या होगा? कोल्ड होगा, ये वाला भी कोल्ड होगा, ये वाला हॉट होगा।
तो इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि उसकी मतलब हम कहाँ पे कौन से रीजन में रहते हैं। अगर हम यहाँ पर रहते तो हमें ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, कभी कभी बर्फ बन जाएंगे हम, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हम बीच वाले यहाँ पर रहते हैं तो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, और अगर यहाँ पर बीच में रहते तो कोई नहीं, गर्मी ठंडी दोनों सहन करना ही है। ओके, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज का वेदर क्या होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर। अब आप कहते हो वार्म हवा चल रही है, ये कैसे होता है? किसी को पता है अगर गर्म हवा चल रही है तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब देखो, ज़्यादा हीट आ रही है, ये हमारा सन है, छोटे बच्चों से ड्राइंग है मेरी, ये हमारा क्या है? सन है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। ओके, अब यहाँ पे सन से क्या जा रही है? रेज जाती है, सन की रेज आती है ना ग्राउंड पर। ये जो रेज है ये ग्राउंड क्या करता है, हमारी ये जो लैंड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वर्ड हमें एब्जॉर्ब नहीं यूज करना, यहाँ पर यूज करना है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। ओके, ये सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। मतलब जितनी गर्मी है आजू बाजू में वो सब कुछ ये लैंड क्या करता है? अपने पास ले लेता है। अब ज़्यादा गर्म हो गई लैंड तो वो अब क्या करेगा? बाहर भी छोड़ेगा उसकी हीट, तो उसकी हीट वो थोड़ी थोड़ी बाहर छोड़ता है। अब बाहर छोड़ी तो इसके ऊपर ये जो एयर है इतनी, वो गर्म हो जाएगी, तो इसकी वजह से ही गर्म हवा चलती है। सॉइल मतलब देखो, गच्ची पे जाओ, टेरिस पे जाओ, एकदम गर्मी के सीजन में, समर वाले सीजन में जाओ बिना चप्पल के, कैसे कूद के आते हो, गर्म लगता है पैरों को। क्यों लगता है गर्म? क्योंकि ये जो सनलाइट है ये ट्रैप करता है हमारा ग्राउंड। तो पहले ग्राउंड गर्म होता है, फिर उसके ऊपर वाली एयर गर्म होती है, फिर गरम हवा चलती है। हम इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं हम इसे। सो ये है अनदर फेनोमेना। क्या फेनोमेना है ये? कि वार्म मतलब हॉट एयर कैसे तैयार होती है। कोल्ड एयर की बात की जाए, ठंडी का मौसम है, आजू बाजू में सारी एयर ठंडी होने वाली है। गर्मी का मौसम है, गर्म होने वाली, ऐसे ही याद भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। यहाँ तक समझ गए सब? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीजन के ऊपर डिपेंड होता है वेदर। अब सीजन, अब देखो समर है तो गर्मी होगी, विंटर है ठंडी बजेगी, रेनी है बारिश गिरेगी, इसके ऊपर भी तो वेदर डिपेंड होता है। वेदर क्या बताता है हमें? आज गर्मी होगी, आज ठंडी होगी, या आज बारिश गिरने वाली है, साइक्लोन आएगा, विंड आएगा, ये सब कुछ कौन बताता है? वेदर बताता है। मतलब सीजन के ऊपर भी वो डिपेंड होता है कि आज समर है, विंटर है या रेनी है। रेनी मतलब बारिश। अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी को पता है? एल्टीट्यूड पता है हमें, अल्टीट्यूड नहीं पता है। अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ अ प्लेस। अब इसके ऊपर कैसे? देखो, अपने घर पे बैठो, जरा नीचे जाओ, अपने मतलब हमारी 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग रहती है, तो ग्राउंड फ्लोर पे घर पे जाकर बैठो जरा। अगर बहुत गर्मी वाला मौसम है तो उसमें क्या होता है? हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, उल्टा गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है नीचे, क्योंकि बहुत हवा आती है। ऊपर इतनी गर्मी नहीं लगती, थोड़ा सा ठंडा लगता है। ठंडी के सीजन में ऊपर वाले प्लेस पे जाओ, बहुत ठंडी बचती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऊपर अगर आप ऊपर रहते हो कहीं पे 15 फ्लोर 17 फ्लोर, वहाँ पे बहुत ठंड बचती है, नीचे ठंड नहीं बचती। तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड होता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर महाबलेश्वर में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, सिक्किम जाओ, ये प्लेसेस कैसे ऊपर है तो वहाँ पर बहुत ठंडी बचती है। गए हो आप किधर? ओके, वहाँ पर कितनी ठंडी बचती है? हम तो जैसे कुड़कुड़ा जाते हैं। और हमारे प्लेस में आओ, प्लेन्स में बचती है ठंड? नहीं बचती। तो अल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हाइट क्या है प्लेस की, फिर उसके ऊपर से वेदर बताया जाता है। यहाँ तक समझ गए कि एयर के टेम्परेचर के ऊपर भी वेदर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एयर के प्रेशर। एयर का प्रेशर क्या होता है? देखो, अभी हमारी क्या है? ग्राउंड है, इसके ऊपर हवा है। इतनी सी हवा होती है क्या? नहीं, यहाँ पर भी हवा है, बट यहाँ पर की बात कर रहे हैं। तो ये जो हवा है ये लैंड के ऊपर एक प्रेशर देती है। इसी प्रेशर को एयर का प्रेशर कहा जाता है। कि एयर का प्रेशर कैसा है? अगर वो ज़्यादा प्रेशर दे रही है, कम प्रेशर दे रही है, मतलब हॉट और कोल्ड के ऊपर वो बताया जाता है। अगर हॉट होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाता, कोल्ड ज़्यादा प्रेशर दे पाता है। मतलब एयर के प्रेशर के ऊपर भी ये सब कुछ क्या होता है? डिपेंड होता है। अब नीचे आ जाओ, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये क्या है? ये हवा का प्रेशर है।
ह्यूमिडिटी अलग बात है। ह्यूमिडिटी मतलब देखो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बहुत पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद भी हमें हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आजू बाजू में हमारा वेदर हमेशा ठंडा ठंडा लगता है, सब पानी पानी लगता है इधर उधर। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। यही है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में कितने वाटर वेपर है। जैसे रात में सो जाओ, ओके, प्लांट को सुबह सुबह 5-6 बजे उठकर देखो, प्लांट के ऊपर पानी दिखता है, ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो आजू बाजू में उसके ऊपर ऐसे ये दिखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ये भी ह्यूमिडिटी ही दिखाता है, मतलब हमारे आजू बाजू में क्या है? ह्यूमिडिटी है। देखो मुंबई के पास में जाओ, वहाँ पर बहुत पसीना आता है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी वेदर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। पहली बात समझ रहा है ना आपको? ठीक है, चलो एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कितना दे रहा है और ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके ऊपर वेदर डिसाइड होता है। चलो अब आगे देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या आता है? देखो हमने यही पढ़ा था कि ग्राउंड के ऊपर जो एयर प्रेशर देता है वही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाई और दूसरा होता है लो। हाई और लो क्या होता है? अब जहाँ पर ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स या फिर ज़्यादा एयर होती है, ठंडी एयर होती है, तो कह सकते हो आप हाई प्रेशर। अगर बहुत गर्मी है वो वहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। ओके, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनता है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। वाई डज अ वार्म रीजन, गर्म रीजन मतलब वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वो वाले रीजन में, हैव लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आता है? अब देखो ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर ये एयर, ओके, ये अपना प्रेशर देती है ऐसे नॉर्मली। अब बहुत ज़्यादा वार्म रीजन है, मतलब बहुत गर्मी वाला रीजन है, तो ये लैंड क्या होगी? बहुत गर्म होने वाली है। हमने यही पहले भी पढ़ा था, जब सनलाइट आती है तो ये क्या करता है? उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। और यहाँ पर ये क्या बन जाता है? बहुत वार्म बन जाता है, गर्म बन जाता है। अब ये क्या बन गया? वार्म रीजन बन गया है। अब इसके ऊपर का जो हवा है, इसके ऊपर की जो हवा है, जब ये थोड़ी थोड़ी ऐसी हीट बाहर निकालता है तो इसके ऊपर वाली हवा भी क्या बन जाती है? गर्म बन जाती है। जब हवा गर्म बनती है तो क्या होता है कि जो हवा, अगर मॉलिक्यूल्स उसके ऐसे ऐसे है तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, एक्सपांड होती है हवा। क्या होती है? एक्सपांड, मतलब दूर दूर भागती है। जैसे पानी को उबाल के देखो, ऊपर ऊपर आता है पानी, देखा है कभी? बहुत बार ऊपर ऊपर पानी आता है। ये क्या है? वो हवा, मतलब जितनी एयर है उसमें वो एक्सपांड हो रही है। कौन से भी मॉलिक्यूल्स बोलो, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो दूर दूर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, जब यहाँ से उसको हीट दी जा रही है, ऐसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, यहाँ पर कैसा है? लो प्रेशर है। क्यों लो प्रेशर है? मॉलिक्यूल्स पास पास में है क्या? नहीं है, दूर दूर है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो लो प्रेशर होता है, जब पास पास में होता है तो हाई प्रेशर बनता है। और अगर यहाँ पर इतना प्रेशर लो है तो उसके ऊपर वाला रीजन क्या होगा? हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। यहाँ तक समझ गए क्या होता है? वार्म रीजन में वापस बताती हूँ, अगर ये हमारी ग्राउंड है, सनलाइट आ रही है, ये हमारा सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही, तो ये मतलब ट्रैप कर लेता है थोड़ा सा हीट, उसका सनलाइट क्या करता है? ये ट्रैप कर लेता है। अब ये जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी सॉइल तो वो इतना बेयर कर पाएगा क्या? नहीं, वो इतना नहीं सहन कर पाता और वो अपनी हीट बाहर फेंक देता है। अब उसके ऊपर क्या है? एयर है। एयर भी जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या एकदम दूर दूर हो जाती है, एक दूसरे से भागते हैं वो लोग। गर्मी होती है तो हम भी एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, पास पास में जाके बैठते हैं। क्या ठंडी होगी तो पास पास में जाके बैठेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों को भी गर्मी लग रही है तो वो लोग दूर दूर भाग रहे हैं। जब वो लोग दूर दूर भागेंगे तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों होता है वैसा, सो आपको ये रीजन बताना पड़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट नॉर्मली कॉजेस हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर कब बनता है? जब मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं। ये ऊपर वाली कंडीशन के पूरा उल्टा। ठंडा रीजन है, ठंडा है तो ये सॉइल भी ठंडी होगी, ऊपर वाली एयर भी ठंडी होगी, बस यही बताना है आपको। अब व्हाट कॉजेस विंड, विंड कैसे आती है? मेन यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है।
लेसन में हमें क्या पढ़ना है, विंड क्या होती है, स्टॉर्म क्या होती है, साइक्लोन क्या होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, वेदर क्या होता है, वेदर के ऊपर कौन से फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, और हमारा जो एयर प्रेशर जो सेकंड पॉइंट था हमने उसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो और हाई, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब देखते हैं विंड हवा कैसे तैयार होती है, कैसे, जब एकदम जोर से एकदम हमारे आजू बाजू में हिलती है तो वो हवा कहलाती है। विंड कब कहलाती है, जब वो एकदम जोर से आती है, एकदम मूव करती है। सो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा मूव करती है तब हम उसे कहते हैं विंड। ओके, एकदम जोर से हवा आती है तो हम कहते हैं हवा आ रही है, एकदम विंड आ रही है, ब्रीज आ रही है, तो ये क्या है, यही है वो विंड। अगर आपको पूछा जाता है व्हाट कॉजेस विंड, व्हाट इज विंड, तो आप ये लिख सकते हो जब जोर से हवा आती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। समझ गए यहाँ पर। अब देखते हैं स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है, इस स्पाइरल क्या होता है, देखो जब हवा एकदम जोर से आ रही है, अगर हमारा सैंड वाला रीजन है तो क्या होता है, सैंड से गोल गोल घूमने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब हवा जोर से आती है तो उसकी सॉइल को, पार्टिकल्स को ऊपर लेके जाती है और वो उसको गोल गोल घुमा देती है। तो कैसे गोल गोल घूमता है, कुछ ऐसे घूमता है, नीचे एकदम बड़ा रीजन बनता है और कुछ ऐसे ऐसे ऊपर 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 ऐसा बनता है, या फिर ऐसे बनता है कभी ऊपर ज़्यादा और यहाँ पर नीचे नीचे कम। अब अगर आपका रीजन हाई प्रेशर होगा, मतलब ठंडी है, कोल्ड रीजन है, समझ लो ठंड बज रही है आपको, एकदम ठंडी वाला आपका रीजन है, तो क्या होगा, हवा जो जाने वाली है वो भी कैसी होने वाली, ठंडी हवा होगी, हाई प्रेशर वाली हवा, ठंडी हवा जा रही है। अब अगर वो एकदम जोर से, अगर मूविंग एयर एकदम जोर से आ रही है तो वो एकदम ऐसे गोल स्पाइरल में चली जाती है। तब क्या होता है, जो हवा है वो यहाँ पर ऐसी बड़ी होती है, यहाँ पर सारी हवा मिलती है और यहाँ पर हवा बाहर निकलती है, इसकी वजह से वो ऐसा बनता है, यहाँ पर हवा मिलती है, यहाँ से बाहर निकलती है, इसकी वजह से इसका प्रेशर, मतलब ऐसे वो बनता है, ये स्पाइरल है। अब ये कोल्ड रीजन की बात हुई, जब हवा, जब हाई प्रेशर है। अब लो प्रेशर है, एकदम गर्मी वाला रीजन है, यहाँ पर हवा तो होंगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है। यहाँ पर अगर लो प्रेशर है तो ऊपर वाला क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में ज़्यादा हवा होगी, यहाँ पर ज़्यादा गोल गोल होगा, नीचे हवा ही नहीं है, कम गोल गोल होगा, एकदम ईजी है। यहाँ पर क्या है, नीचे हवा ज़्यादा है, ज़्यादा गोल गोल है, ऊपर कम है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते क्या है, तो चलो अब बढ़ते हैं। हमने अभी तो किसके बारे में पढ़ा, अगर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, तो उसमें हवा कैसे चलेगी। अब हम पढ़ते हैं कोस्टल विंड। कोस्टल मतलब क्या है, बाउंड्री। अब हमारी जो इंडिया है, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर जो उसकी एजेस है, यहाँ पर कैसे चलने वाली है हवा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कोस्टल रीजन है तो लैंड होगी, ज़मीन होगी और पानी होगा, ये तो हमें पता ही है। अब कोस्टल एरिया है, ज़मीन है, पानी है, तो अब विंड यहाँ से यहाँ फ्लो करती है या यहाँ से यहाँ फ्लो करती है, अब हम देखना है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, दिन के समय में क्या होता है, रात के समय में क्या होता है। देखो दिन के लिए सूरज बनाया है और रात में सूरज नहीं रहता, इसकी वजह से मैंने वहाँ पर चांद बनाया है और स्टार्स लगा दिए। चलो अब बढ़ते हैं कोस्टल विंड्स। कोस्टल विंड्स कैसे मूव करती है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि विंड कैसे मूव करती है, हमें पता होना चाहिए। विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हवा है, यहाँ पर हवा कम है, तो ये क्या कहता है, मैं इसको भी थोड़ी सी हवा देता हूँ, इसकी वजह से वो यहाँ चला जाता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। इजी है, अगर आपको भी बहुत हाई प्रेशर है तो आप भी आपका लो प्रेशर करने की मतलब जिद में रहते हो, तो वही है हाई टू लो। मतलब कोई भी चीज़ जाती है तो वो हाई से लो जाती है, ये एकदम इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादा है एयर के मॉलिक्यूल्स, तो वो यहाँ मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स है, एकदम इजी है। चलो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग कि हवा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर वाले एरिया से, जहाँ पर ज़्यादा एयर है वहाँ से मूव करती है लो प्रेशर वाले रीजन तक। सो विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई मतलब H, L मतलब लो।
सो ये प्रेशर का अभी देखते हैं, ये ऐसे मूव करता है, ये हमारा दिन का समय है, ये सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। अब हमने क्या पढ़ा था, लैंड क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट। अब आपको क्वेश्चन आएगा, क्या पानी भी ट्रैप करता है सनलाइट? अरे हाँ करता है, बट क्या होता है, ये है ना लैंड है ना, ये जल्दी मतलब गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। और ये क्या है, ये इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है, जब हम ये देखो यहाँ से अब ये जो सनलाइट जा रही है ऐसे नीचे यहाँ पर, ये लैंड को क्या करती है, गर्म कर देती है। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली देखा जाए तो पानी को अब गर्म करने को टाइम लगता है ये टाइम। अगर हम ऐसे मतलब इसकी वजह से इसको इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कम टाइम लगता है। मतलब हीट आ रही है सनलाइट से, तो सबसे पहले हीट ये होगा, उसके बाद हीट ये होगा। अब देखो हीट हो गया लैंड अगर हीट हो गया तो उसके ऊपर वाली जो एयर है वो भी हीट हो जाएगी और वो दूर दूर चली जाएगी, मतलब ये प्रेशर होगा लो। और यहाँ पर अभी तो ये तो ठंडी ही है अभी तक, तो मतलब ये है हाई। सो हमने अभी क्या पढ़ा था, इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, तो मतलब सी से लैंड तक ब्रीज या फिर विंड मूव करेगी। सो इन द डे टाइम the wind from the sea moves towards the land. लैंड की तरफ क्या चलती है, हवा चलती है एकदम जोरों जोरों से। देखो हम खेलने जाते हैं सी पर, मतलब सी नहीं कह सकता हम, कोस्ट लाइन पर, बीच पर, तो क्या होता है एकदम हवा आती है मस्त ठंडी ठंडी। कैसे, ये वही है कि यहाँ पर बहुत गर्म होता है, ये बहुत ठंडा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होता है, और हाई से लो पर विंड ब्लो करती है। अब क्या ये सेम होता है, अगर ये दिन को ऐसा होता है तो रात को भी कैसा ऐसा ही होता है क्या? चलो देखते हैं क्या होगा। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, अगर लैंड है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। सी मतलब पानी की बात करें तो पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब देखो शाम थी, थोड़ी सी मतलब गर्मी रहती ही है, हाँ तब तक गर्मी थी, तो अब ये लैंड थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी, इसको ठंडा होने में भी टाइम लगने वाला है। इन दोनों में ठंडा कौन है, अब ये है, तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, यहाँ होगा लो प्रेशर, मूव करेगा यहाँ से यहाँ। इसके अपोजिट है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सी टू लैंड ब्रीज मूव हुई थी या फिर विंड मूव हुई थी। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, लैंड टू सी। देखो वापस बता देती हूँ, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। और ये जो पानी है इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है, दोनों जगह पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ठंडी है अभी तक, ये तो एकदम जल्दी गर्म हो गई, तो यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। ये अभी तक ठंडी है मतलब हाई प्रेशर है, अब यहाँ से यहाँ मूव करेगा मतलब सी टू लैंड। अब रात हो गई है, अभी इन दोनों में जल्दी ठंडा कौन होगा, लैंड होगी, मतलब ये क्या है ठंडी जगह है, ये क्या है हाई प्रेशर हो गया। यहाँ पर देखो अपोजिट होने वाला है, अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है क्या, नहीं ये धीरे धीरे ठंडी होती है, मतलब यहाँ पर होगा लो प्रेशर और फिर मूव करेगी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इजी है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर क्या पता चली हमें, अगर विंड मूव करती है, हवा मूव करती है, तो वो कहाँ से कहाँ पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, मतलब प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह पे हाई होना चाहिए और एक जगह पे लो होना चाहिए, जिसकी वजह से हवा मूव करती है। हमारे यहाँ पर रेन भी किसकी वजह से आता है, हवा की वजह से आता है। अब ये कैसे, अरे कितना कंफ्यूज कर डाल दिया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, यहाँ पर ही ख़त्म कर देती हूँ आज का सेशन। यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा है, वेदर के बारे में, वेदर पे कौन से फैक्टर्स है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, विंड क्या होती है, विंड की कौन सी स्पाइरल मूवमेंट्स कैसी कैसी होती है, और कोस्टल में विंड कैसे मूव करती है, इसके बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट सेशन, अब नेक्स्ट सेशन में ये जो हमारा जो टॉपिक है विंड, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब स्टॉर्म, साइक्लोन,
क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।